ये आपने अच्छी बात कही कि धर्म धंधा नहीं है, ये भी जाना चाहिए लोगों में। लेकिन जैसे आप अपनी प्रवचन में भी कहते हैं कि हनुमान जी जो हैं उनसे बड़ा मैनेजमेंट गुरु कोई नहीं। हमें तो आप भी अच्छे मैनेजमेंट गुरु लगते हैं, मार्केटिंग गुरु तो लगते ही हैं, आपकी मार्केटिंग बहुत बढ़िया हुई है। ये सब हमारे जीवन, ये भी एक अकस्मात हो गया। कैसे हो गया, मतलब कैसे? हमें भी खबर नहीं, यहाँ तक कैसे हो गया हमें भी खबर नहीं। हमने भी ऐसी कोई हमारी कल्पना या विचार भी नहीं था, हमारा ये विचार 3 पीढ़ी से चल रहा है। हाँ। अब ये टीवी वजह हो सकती है, मीडिया का बहुत कृपा है, सत्य को दिखाने की सामर्थ्यता मीडिया ने दिखाई, उसका परिणाम एक ये है। दूसरा, धर्म जगत में प्रत्युत्तर धर्म विरोधियों को आज तक मिले नहीं, तो दूसरा कारण ये। तीसरा, ज्यादातर कई बार इस रास्ते पे आने के बाद में फिर एक लाइन पे पहुंचने के बाद में व्यक्ति डर जाता है और वो फिर जो हमारी इस रक्षा की बात करके फिर अपनी रक्षा के लिए भयभीत हो जाता है। हमारा सिद्धांत ठीक उल्टा है। चौथी बात, हमको एक ऑफिसर ने पूछा कि बहुत बड़े यहीं के, कि आप भारत में करना क्या चाह रहे? कल बरसात हो रही थी तो लोग छाता लगाकर कथा सुन रहे थे और वो भगा रहे थे, वो भाग नहीं रहे थे। तो एक ऑफिसर बहुत बड़े लेवल का आता है, वो हमको अकेले में पूछता है कान में कि आप गुरुजी इतना बताओ कि भारत में आप करना क्या चाह रहे हैं? हमने कहा हम भारत में धर्म विरोधियों की दुकान बंद करवाना चाह रहे हैं। हम भारत में जो सनातन विरोधी हैं, जिन्होंने रामचरितमानस को फाड़ा है, जिन्होंने राम की यात्रा पर पत्थर फेंके हैं, जिन्होंने पालघर के संतों को बर्बरता के साथ मारा है, जिन्होंने साक्षी बहन का कांड किया है, जो हमारी बहनों को सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं, उनकी ठटरी और गठरी दोनों बांधना चाह रहे हैं। और हम भारत के युवाओं को जगाकर रहेंगे, जगाकर मानेंगे, चाहे उसके लिए हमें अपने प्राणों का बलिदान देना पड़े। हमारा और कोई सपना नहीं, ना हमें कोई बहुत बड़ा धर्म गुरु बनना है, ना हमें कोई आचार्य बनना है, ना हमें कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक लीडर बनना है। हमको तो सिर्फ और सिर्फ एक सनातन का सिपाही बनना है। और कोई हमको जब तक मिटाने की कोशिश करेगा तब तक हम घर धीरेन्द्र कृष्ण करवा देंगे। तो नहीं, वो ये भी कहते हैं ना कि ये इससे पहले तो आप कथा की बात करते थे और पर्ची की बात करते थे। पहले भी यही करते थे, बस आप लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया। जब वो विवाद आए, जब लोगों ने विरोध किया महाराष्ट्र में उधर, तब आपने ट्रैक बदल लिया। और जब उनको समझ में आने लगा कि आदमी अब और ज्यादा खतरा हो रहा है, तब फिर वो सामने आए। इसलिए उनको जब बोल्ड आउट किया, तब आप लोगों की नजर गई कि बाबा कुछ है। आप जब कहते हैं हिंदू राष्ट्र, आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो बाकी धर्मों के लोगों राष्ट्र तो है और हमें कागजों पर नहीं चाहिए। कागजों पर तो कल घोषित हो जाए। हमें भारत के 125 करोड़ हिंदुओं के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। और आप कहोगे हाउ गेट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है? हम यात्राएं करके, कथाएं करके, जगाकर, संकल्प दिलाकर और अपने आप को खफा कर, मना करके ही माने। एक दिन आप भी इसी कुर्सी पर बैठे बैठे कहेंगे। ये बताइए, ये तो और बाकी के जो 25-30 करोड़ हैं दूसरे धर्मों के, नहीं, उनको भी स्वागत है। हम उनके विरोध में थोड़ी हैं। आप उनके विरोध में नहीं है? हम उनके, आप मुसलमानों के विरोध में नहीं है। राष्ट्र का मतलब बार बार हिंदू मुसलमान लड़ाना बंद कर हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब सामाजिक समरसता, हिंदू राष्ट्र का मतलब सनातन एकता, हिंदू राष्ट्र का मतलब राम राज्य की स्थापना, जिसमें धोबी को स्थान भी, जो भगवान राम का विरोध कर रहा था एक विशेष जाति से, धोबी जाति से, वो भगवान का विरोध कर रहा, फिर भी भगवान राम ने कुछ नहीं कहा, उसको जगह दी। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब सामाजिक समरसता, सौहार्द्रता, एकता। हिंदू राष्ट्र का मतलब दिलों में अपने राम के प्रति सम्मान जगे और राम की यात्रा पर पत्थर फेंकने वालों को गठरी और ठठरी दोनों बंधे। रामचरितमानस जलाने वालों की गठरी और ठठरी दोनों बड़े सख्त कानून हो गए और रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो गई। अब इससे हमें तो नहीं लगता कि इससे दूसरे मजहब के लोगों को, और सच बताएं, पता नहीं आपकी टीवी पर ऐसे जवाब क्यों आते होंगे, हमारे साथ तो मुसलमान भाई हैं। आपके बचपन में भी दोस्त थे मुसलमान? बस अभी भी हैं और हमारा सपोर्ट कर रहे हैं मुसलमान भाई। एक टीकमगढ़ के भाई का इतना वीडियो चला है, उसने टीवी पर बोला आई सपोर्ट।
कटनी के यूथ मुसलमान संघ कमेटी होती कोई उनकी, उन्होंने सपोर्ट में एसपी को जो भी होता है उन्होंने ज्ञापन दिया कि ठीक कह रहे हैं गुरुजी, आखिर हम लोग कब तक लड़ेंगे, राष्ट्र के उत्थान की बात कब सोचेंगे। इस देश में केवल हिंदू मुसलमान मुद्दा है। आपकी टीवी पर कब तक ये बेरोजगारी का मुद्दा दिन रात नहीं चलेगा, पानी के संकट बुंदेलखंड में है, ये कब तक नहीं आप लोग उठाओगे। हमारे युवा भटक रहे हैं, अटक रहे हैं, इन युवाओं को रोजगार की स्थितियां की न्यूजें कब तक चलेंगी, केवल हिंदू मुसलमान। इसलिए एक काम करो, हिंदू राष्ट्र बनाओ, अब फिर बात करो बेरोजगारी मिटाने की। तो आपकी इतनी सभाएं होती हैं, आप बेरोजगारी की बात कीजिए, आप पानी की बात हम नेता नहीं है, नहीं। हम मीडिया नहीं है, हाँ। हम सरकार नहीं है, हम तंत्र नहीं, हम तो प्रजा है। सो ले भैया बैठे दो। आई एम नॉट पॉलिटिशियन। फिर कल के दिन आप ब्रेकिंग न्यूज चलाओगे, बाबा जो है राजनीतिक की बातें करने लगे। हम तो केवल बात यथार्थ बता रहे हैं, क्योंकि देखो बुरा मत माना, आप हमारे अपने हैं, तो ये टीवी भी हमारे सब चैनल्स, जितने भी चैनल्स हैं सबको साधुवाद। लेकिन इस राष्ट्र में ये भी एक मुद्दा है, बुंदेलखंड में पानी की दिक्कत, बुंदेलखंड में उपचार नहीं है, हमारे बुंदेलखंड में हॉस्पिटल्स ठीक नहीं है, हमारे बुंदेलखंड में हॉस्पिटलों की दिक्कत है। हमारे यहाँ पर कोई भी अगर एक्सीडेंटल हो जाए तो ट्रॉमा सेंटर नहीं है, 300 किलोमीटर दूर हमें झांसी और ग्वालियर जाना पड़ता। इस पर दृष्टि कब जाएगी, कब जाएगी? इतने सारे नेता आते हैं आपके पास, हर पार्टी हम किसी को बोलते नहीं, उनको बोलिए। हम नहीं बोलते। वो अच्छा, वो आपके पास इसलिए नहीं आ रहे कि आपके पास लोग आते हैं तो उनको समर्थन आपके जरिए मिल जाएगा? वो उनका ध्येय है, हमारा ध्येय, हम किसी से अपेक्षा नहीं रखें। हम तो अपने हनुमान जी के अलावा और इन लोगों से अपेक्षा रख लेंगे, उनसे कोई अपेक्षा नहीं। अब हमारे संविधान में तो लोगों का प्रतिनिधित्व चुनाव के जरिए होता है, वही एक बैलेट है तरीका जिसे समर्थन हासिल करने का। तो आपके मन में ख्याल नहीं आता? बिल्कुल भी नहीं कि चुनाव लड़ा जाए, बिल्कुल भी नहीं। लड़वाया करोड़ों का अध्यात्म 10 रुपया में बेच देंगे। आप क्या बात करते हो? हमारा अध्यात्म करोड़ों का है साहब, 10 रुपए में आप, मैं जो भी पुराने नोट में, टैप से चिपके हुए नोट में आप बेचना चाह रहे? नो। पर जो नेता अपना काम कर रहे हैं वो भी तो करना चाहिए, साधुवाद है। राजपीठ और व्यासपीठ दोनों प्राचीन पीठ है, और धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। धर्म की आचार संहिता के नीचे राजपीठ है, और जो राज सत्ता पर अधिष्ठात्र है, बैठा हुआ व्यक्ति धर्म सत्ता के साथ मिलकर के चलता है, वही राज सत्ता श्रेष्ठ, श्रेयस्कर और बहुत अच्छी मानी जाती है। सब फिर चलते हैं आपके बचपन की तरफ थोड़ा सा। तो चाय पी ले हम, अरे आपको दिक्कत ना हो। अरे बिल्कुल, हमारा क्या है, इंजन उसी से गर्म होता है। अच्छा, चाय का शौक कैसे हुआ? इससे हमारी गुरुजी की याद जुड़ी है। अच्छा। हमारे गुरुजी खूब चाय, दादाजी ग्रैंडफादर, गुरु तो गुरु होता है। और सच बताएं, हमारी जिंदगी में हमारा प्रारंभ भी गुरु है, और हम तो अपनी मृत्यु भी गुरु के चरण में चाहते। तो हमारे गुरुजी, हम 10 भाई ताऊस चाचा के मिलाकर थे, चाय पीते थे तो सब में से जूठी चाय वो इसी नरेली में, खोपड़ी में पीते थे। जूठी चाय वो हमको ही देते थे। उसी चाय का कमाल है कि हम नालायक से थोड़े लायक हो गए। ये शैतानियां बचपन में आप करते थे? खूब दबा के। जैसे यही थोड़ा मोड़ा, जैसे एक बार स्कूल की एक घटना है कि हमने इंटरवल होता है, सरकारी स्कूल में पढ़े, आपके जैसे VVIP तो थे नहीं, हमें तो कॉन्वेंट मिला नहीं, हमें तो सरकारी स्कूल मिला, वही उसमें गए और पढ़ते थे। तो 1 बजे इंटरवल होता है सरकारी स्कूल में, तो घड़ी का 1 बजता है, तो एक क्लास का मॉनिटर हुआ करता था, उससे कहा जाता था 1 बजे तो घंटा बजा दिया करो। तो एक लोहे का वो टंगा रहता था, उसमें लकड़ी का घंटा बजाते थे। तो एक दिन शैतानी सूझी, तो अपन ने 11:30 बजे ही 1 बजे बजा दिया, घड़ी को घुमा दिया, घंटा बजा दिया। पकड़े गए। खैर बच्चों को ये करना नहीं चाहिए, ये हमसे सीख ना ले, गलती थी, आज पछता रहे। आप पछताते हैं कि
स्कूल करते, पढ़ते, ग्रेजुएट होते, कुछ नौकरी करते? बिल्कुल भी नहीं। बचपन में सपने कैसे थे? जो आज कर रहे हैं वही सपने थे। टीवी वाले संस्कार वाले आए आपके पास या आप गए संस्कार के पास? नहीं, संस्कार वाले हम तो जाते नहीं, प्यासा कुआं के पास आते हैं। हम नहीं गए, हम तो अपने धाम पर बैठे बैठे दरबार लगा रहे थे। तो संस्कार टीवी चैनल के सीईओ श्री मनोज त्यागी जी पहली बार धाम गए। तो किसी एक कपिल नाम का एक वो खजुराहो का बालक था, उसके सपोर्ट के साथ। तो पहले से ही टीवी चैनल वाले आने लगे थे हमारी कथाएं देख करके। बोले बाबा का कंटेंट तो खतरनाक है, इसको कैच करो। तो हम तो समझ गए थे कि इनकी अटकी है। अपन तो होशियार आदमी, बुंदेलखंडी आदमी, 100 दंडी एक बुंदेलखंडी। हम समझ गए, वो हमारे पास आए। तो दरबार में एक छोटा हॉल था, सबको हम मिल रहे थे, परिचय निकल रहे थे, बातें हो रही थी, सबका समाधान दे रहे थे, चल रहा था। उनको हमने बोला आइए त्यागी जी। तो परिचय तो एक सज्जन ने करवा ही दिया था कि ये त्यागी जी है। तो हमने कहा ठीक है आप बैठो। जब हमने बाद में थोड़ा फ्री, हमने कहा आइए त्यागी जी। जी मैंने मांगो, क्या पूछो क्या चाहते हो। तो इनकी एक बात हमको भा गई, और चैनल पर भी हम जा सकते थे, वो बात हमारे दिल को टच कर गई। हमने कहा कहो। पहले हमारे मुंह से निकल गया चाहो, मांगो क्या चाहते हो और क्या पूछना चाहते हो। इन्होंने कहा हम पूछने नहीं आए, हम आपको मांगने आए, हम आपको चाहते बस। लेकिन ये भी बड़े वाले हैं, ये भी बड़े वाले हैं। पहली कथा इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट कह दी हमको। अपन बुंदेलखंडी आदमी, रुपया जेब में रहता नहीं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट के चक्कर में कि चलो टीवी पे तो आएंगे, तो हमने कहा चला दो। शुभ टीवी चैनल पर नागपुर की कथा बहुत पहले हुई थी। एक उमरेड जगह है, उमरेड में कथा हुई थी। तो उमरेड में, नागपुर में हमारी पहली कथा शुभ टीवी चैनल पे फ्री चली थी। अब तो खैर खर्रा पर्चा लगने लगा, बिल आता है। ऐसी शुरुआत है। तो अब आप कैसे ये कमाई कैसे होती है? नहीं, हम नहीं देते हैं, जो कथा करवाता है वो देता है। वो देता है, हमारा कोई मतलब ही नहीं। अपने राम जी को तो दक्षिणा मिलती है, बस दक्षिणा से काम है। बाकी टीवी का, इससे लाखों लोगों को घर बैठे लाभ मिल जाता। डॉम, पंडाल, टेंट, एलईडी, भोजन, इसका खर्चा है। और लोग बहुत आते हैं, पागल ही पागल। वो आना भी चाहिए, 2 मिनट सही सामने गुजारें। तो जो हमें लगता है जो सामने रस है ना, वो टीवी पे रस नहीं। आप जो एनर्जी पा रहे हैं या हम आपसे पा रहे हैं, वो टीवी पर घर बैठे हुए लोग नहीं पा रहे। तो भी करोड़ों का खर्च हो जाता है। हो जाता है, ठीक है, लेकिन हमारे एक है। कई लोग कहते हैं कि आप बड़े लोगों को कथा क्यों देते हैं। हम तो आदिवासियों के बीच में भी करते हैं, धाम की तरफ से भी करते हैं। लेकिन इससे हमें एक फायदा है कि ये जितने भी वीवीआईपी है ना, ये कम से कम खर्चा करते हैं ना, तो हमें इन सामान्य लोगों से मिलने का एक मौका मिल जाता और जो हमारा काम है वो हो जाता। क्योंकि ये बेचारे धाम पहुंच नहीं सकते, और धाम जाते हैं तो भीड़। यहाँ कई लोग ऐसे बैठे हैं जो कई बार गए लेकिन मिल नहीं पाए, तो करें क्या। तो उन तक हम कैसे जाएं। तो हमने एक रास्ता सोच लिया, कथा करेंगे, वीआईपी को 10 मिनट टाइम देंगे ताकि उसे लगे कि हम वीआईपी। तो बस 10 मिनट टाइम देंगे, हाँ भाई खुश रहो, कल्याण हो, बस उसे बढ़िया आशीर्वाद दिया, बढ़िया उसे समाधान दिया। गुरुदेव आज्ञा करो, कुछ नहीं बेटा, सेवा करो। सेवा करेगा, धाम पे करेगा तो क्या करेगा, 2-4 लाख खर्चा करेगा। और धाम हमारा बड़ा, हम बहुत उल्टे आदमी, आश्रम बढ़ाने का नहीं सोचते, धाम बनाने का नहीं सोचते, हम अपनी ज़िंदगी में कुछ पाने का नहीं सोचते। हमारा ध्येय है सिर्फ सनातन, जो हम एक सिंबल है हमारा, जिसको लेकर के तो हम उनको कहते हैं कि ठीक है तुम ये करो। उस करने के बहाने रोज़ 10 मिनट उसको देते हैं, बाकी 18 घंटे जो हमारी गुरु कृपा है, उस गुरु कृपा को इन लोगों में बांट देते हैं। बाढ़ में गया ये भी खुश और हमारा काम भी हो रहा है। तो विदेश भी बुलाया आपको? अंग्रेजों के पास गए थे, ठटरी बांध रहे। अभी फिर से जा रहे हैं। अभी कहाँ? यूके फिर से 3री बार। अच्छा। फिर मॉरिशस, फिर नेपाल, 3 जगह कथाएं हैं। जा रहे हैं, अमेरिका वाले भी बुला रहे हैं, सब जगह जगह बुला रहे हैं। जहाँ जहाँ बुलाएंगे जाएंगे, क्या दिक्कत है। वहाँ अच्छा लगता है? विदेश की दृष्टि पूरी दुनिया, जो हमने वहाँ जाके ऑब्जर्व किया, विदेश की दृष्टि पूरी दुनिया पर व्यापार की नज़र होती है। भारत के लोगों की दृष्टि पूरी दुनिया पर परिवार की दृष्टि होती है। और
हमें अनुबंध पसंद नहीं। कोई वो कॉन्ट्रैक्ट कहते, क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। अनुबंध हमें बिल्कुल, हम बहुत स्वच्छंद आदमी हैं, स्वतंत्र आदमी हैं, हम किसी भी प्रकार के अनुबंध में नहीं रह पाते, मनमौजी आदमी है, जो मन में है। प्लेन में पहली बार कब चढ़े? प्लेन में पहली बार हेलीकॉप्टर पे चढ़े थे। चाका से केदारनाथ गए थे। एक चापा या चाका जगह, चापा जगह है, वहाँ से भगवान केदारनाथ के दर्शन करने हमारे एक प्रिय हैं जोशी जी, उन्होंने उसकी टिकट दी थी। अपने राम जी तो हमेशा दूसरों पे चलते हैं, उन्होंने टिकट दी थी, उस पर पहली बार हेलीकॉप्टर। फिर खजुराहो से बनारस पहली बार हवाई जहाज पे, चील गाड़ी, उसका नाम हमने बुंदेलखंडी दिया, चील गाड़ी। अच्छा, हवाई जहाज को हम कहते हैं चील गाड़ी पे चले। और उसमें भी हनुमान जी साथ में? हाँ, लेकिन हम हनुमान जी से प्रार्थना कर लेते हैं बैठने के पहले कि आप मत आना, कहीं अगर बैठ गए और नीचे आ गए। हम कहते थे वहीं उतर के मिलना, अभी हम जान। फिल्में वगैरह देखते हैं आप? ऐसे ही कभी नहीं, इतना समय नहीं, 18-19 घंटे सेवा में रहना, सोने को तो टाइम नहीं मिलता। गाड़ी में सोते हैं, कभी गाड़ियों में सोना, कभी कल तो सोफा पे जिसके यहाँ गए थे वो बढ़िया स्वागत कर रहा था, आरती कर रहा था, और 2 मिनट के लिए हम टुम हो गए, कब 30 मिनट हो गए पता ही नहीं लगा, सब बैठे रहे। जब सबने जयकारा लगाए तब फिर नींद खुली, तो सोने का तो ऐसे कुछ नहीं। लेकिन कश्मीर फिल्म फाइल्स हमने देखी। कश्मीर फाइल्स देखो, जो है हम साफ बता देते हैं, ये हमारे जीवन का एक सिद्धांत है। छोटी बुरी अच्छी बात है, हमें बोलने से कोई डर नहीं लगता। जो है सो है भाई, आप करोगे क्या, जानोगे ही तो, लो जान लो, पहले ही खुली किताब। एक सज्जन, एक महात्मा बोले हमें कोई हरा नहीं सकता। हमने कहा वाह, क्यों नहीं हरा सकता? बोले हम पहले ही हारे हैं, अब कौन हराए? तो और फिर फिल्म में एक्टर कौन पसंदीदा आपका? कोई नहीं, कोई हीरोइन? अरे भगवान, तो आपने तो कहा आपने संन्यास नहीं लिया है, तो रानी लक्ष्मीबाई। अच्छा, वो तो ऐतिहासिक है। ये अभी आजकल चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, समान नागरिक हाँ, कानून संहिता, सही है, होना चाहिए, जरूरी है। जब एक देश है, तुम्हारे लिए अलग लॉ क्यों? और भाई इसमें बुराई क्या है? तुम्हारे ऊपर अत्याचार जो हमारे साथ होगा वो तुम्हारे साथ होगा, ये होना भी चाहिए, क्या बुराई है? अच्छा, यही तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना है। वही कहते हैं ओवैसी साहब की, ये हिंदू कानून ही हम पे लगा देंगे इस बहाने। अरे यार, तो वो खुद अपने पूर्वजों को देख लें साहब, सब हिंदू ही तो हैं। आप धर्म परिवर्तन के खिलाफ कहते हैं, लेकिन आप जो करा रहे हैं वो धर्म परिवर्तन नहीं है, आप घर वापसी है। बदलवा तो रहे हैं ना धर्म, बदलवा तो रहे हैं। नहीं, बदल लेते, हम उनको बुला लेते। अच्छा, धर्म परिवर्तन कहलाता है लोभ देकर के, कन्वर्जन जिसे कहते हैं, उसकी परिभाषा है लोभ देकर के, लालच देकर के। संविधान कहता, हम नहीं कहते। लोभ देकर, लालच देकर के, डरा धमका करके किसी भी व्यक्ति के मजहब, पंथ एवं इसके साथ छेड़खानी करके धोखे के साथ अपने मजहब में ले आना धर्म परिवर्तन है। लेकिन साहर्ष कोई सनातन की चमत्कारों को, बागेश्वर धाम के चमत्कारों को, बागेश्वर धाम की महिमा को देखकर, प्रभु श्री राम के आदर्श और चरित्र निर्माण को देखकर साहर्ष कोई आ जाता। हमारे यहाँ से तो बांग्लादेश से भी एक बच्ची आई, उसने भी सुना, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि तुम अपना धर्म छोड़ दो, हमने ये कहा कि तुम राम को आदर्श मानो, और आज भी जुड़ी, और वो दूसरे मजहब की। और ऐसे कम से कम नहीं, आपकी टीवी पे हम बता रहे हैं, कम से कम नहीं 150 है जिनको हमने धर्म नहीं बदलवाया। उन्होंने कहा आप बने रहो, लेकिन राम को आदर्श मानो। तो हमारा ध्येय कन्वर्जन नहीं है, घर वापसी। तो फिर ये सनातन राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र में फर्क क्या? सनातन राष्ट्र दोनों पर्यायवाची हैं। हिंदू राष्ट्र से कंट्रोवर्सी ज्यादा करते हैं, उन्हें लगता है कि हम पर थोप रहे हैं। सनातन का मतलब सबको, मतलब थोपना नहीं। आप कह रहे हैं कि धर्म ना बदलें? हमें धर्म नहीं बदलना, धर्म बदलना ही नहीं, धर्म बदलवाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हम उनके जैसे, अगर कुत्ता को, एक सज्जन को कुत्ता ने काट लिया, वो हमारे पास आया, बोले क्या करें? हमने कहा देखो भाई, जवाब देना है तो तुम कुत्ता को काटो, लेकिन नियम ये नहीं कहता है। अगर आपको कुत्ता ने काटा हो, आपने कुत्ता को काट लिया, तो क्या हुआ भाई? कुत्ता ने काटा, इंजेक्शन लगवाओ, घर पड़ो, सिद्धांत ये कहता है। इसी प्रकार अगर वो गलती कर रहे तो वो हम थोड़ी करें, हमारा ये ध्येय नहीं है। वो ऐसा कर रहे हैं,
हमारा ध्येय दूसरा है। उन्हें भारत में रहना चाहिए। हाँ, जिनको दिक्कत है, जिन्हें राम की यात्रा पर पत्थर फेंकना हो, जिनको लव जिहाद के लिए पैसा खर्च करना हो, जिनको धीरेन्द्र कृष्ण जैसे लोगों को, इसमें लाखों लोग हैं भारत में जो सनातन के लिए काम कर रहे हैं, उनके प्रति षड्यंत्र करके उनको मारना हो, जिनको पालघर के संतों से दिक्कत हो, जिन्हें साधुओं से दिक्कत हो, ऐसे लोगों के लिए ये हिंदू राष्ट्र, सनातन राष्ट्र आवश्यक है। ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं। आपने लव जिहाद की बात की, वो लोग कहते हैं पर है तो वो प्रेम से हो रहा है ना, प्रेम ही तो है। हाँ, प्रेम है, लेकिन प्रेम प्रायोजित नहीं होता है। प्रेम में प्रेमिका को मारा नहीं जाता। प्रेम में 35 और 33 टुकड़े नहीं किए। अगर प्रेम है, अपने बच्चे को काट दे, इसमें प्रेमिका के ही 33 टुकड़े क्यों? ये प्रेम है कि नफरत? लेकिन आप लोग अगर कह रहे हैं तो हमें मानना पड़ेगा। आपको प्रेम नहीं होता? माँ से प्रेम हुआ हमें, अपने गुरुदेव से हमें प्रेम हुआ, और हमको सच बता दें, प्रेम नहीं होता है। क्योंकि व्यक्ति दो जगह से बोलता है, यहाँ से और यहाँ से। आगे के लोग हमारे पास वो वाईफाई सिग्नल है, वो झूठ बोलता है, हम पकड़ लेते हैं, इसलिए हमें घृणा बहुत जल्दी हो जाती, सिर्फ स्नेह बहुत कम होता है। हम तो एक दिन हंस रहे थे अपनी माँ के साथ में, हमारी माँ चर्चा कर रही थी कि ऐसी होती है माँ। अभी बहुत दिन बाद मिले थे माँ को, माँ बोली कि बेटा बहुत दिन हो गया बातें बनाते बनाते, अब शादी करनी है। हमने कहा माँ टिकेगा कौन? बोले मतलब? हमने कहा उसे झूठ बोलना है, हमें पर्चा पकड़ा देना है। अब बताओ कौन टिकेगा? तो माँ बहुत हंसी। तो हमको स्नेह कम होता है। कोई मिल जाए ऐसा जो सच बोले, ढूंढिए आप। पर ऐसा कोई ब्रह्मचर्य का प्रण नहीं लिया? नहीं, साधु, हम कोई साधु नहीं है। देखो साधु जो है सो है। हम सनातन को और अपने आराध्य को धोखा नहीं दे सकते। आप झूठ बोलकर टीवी पर बहुत साफ पवित्र बनकर ऑडियंस को आप धोखा दे सकते हो, ईश्वर को नहीं। और हम अपने गुरु को बहुत मानते हैं, हम अपने गुरुदेव को धोखा नहीं दे सकते। जो है, हम कोई साधु नहीं है, हम कोई सन्यासी नहीं। और गृहस्थ में दिक्कत क्या? भगवान राम भी तो गृहस्थी है। भगवान आते कहाँ? गृहस्थी में। भगवान राम भी तो दशरथ महाराज जी वो गृहस्थी, भगवान राम भी गृहस्थी, भगवान कृष्ण भी गृहस्थ। कितने ऋषि गृहस्थी नहीं हुए? कितने ऋषियों की लाइन जो गृहस्थी नहीं है? वशिष्ठ ऋषि सब गृहस्थ। तो हमें लगता है कि गृहस्थ जीवन उत्तम है और लेना चाहिए। आपके पास इतने ये जो नेता लोग आते हैं, हर पार्टी के आते हैं, वैसे लोग कहते हैं कि आप बीजेपी की तरफ ज्यादा हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सब हमारे हैं, और अभी हम हर पार्टी के लोग हमारे पास आते हैं। सभी पार्टियों को खूब साधुवाद है, सबको सद्बुद्धि मिले वो हमारे पास आते हैं। हम उनके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, और वो जो अर्जी लगाते हैं बालाजी उसको पूर्ण करते हैं। और अगर ऐसा कोई जोड़ता है तो ये उसकी सठता है, सब पार्टी के लोग। और अभी तो हम कथा जो मध्य प्रदेश में करने जा रहे हैं, और हमारे बागेश्वर धाम की बहुत ही प्रिय, वो तो धाम पे भी दर्शन करने, कथा मांगने कमलनाथ जी, वो तो कांग्रेस के। हमें तो सब समान है, हमें कोई जीते, हमें किससे कोई मतलब नहीं। साधु को इससे मतलब होना भी नहीं चाहिए। कोई भी जीते, भगवान सद्बुद्धि सबको दे, और प्रदेश का और राष्ट्र का कोई उत्थान करे, वो कोई भी हो, हमें सब स्वीकार। आप अपने जो लोग आते हैं आपके धाम में या आपसे मिलने, उनको कुछ ना बोलेंगे कि इधर वोट दो उधर वोट? कभी नहीं, सपने में हम क्यों कहेंगे? वो तो स्वतंत्र। हमारे बागेश्वर धाम के जितने भी पागल हैं देश विदेश के, स्वतंत्र हैं हमसे। हमारी उन पर कोई परतंत्रता नहीं। हमको मानने, हमारे धाम बालाजी को मानने वालों को कोई एक ही परतंत्रता है, केवल भक्ति और आत्म सुख, और कोई परतंत्रता नहीं, स्वतंत्रता है। जहां वोट करो दबाओ, जहां तुम्हारा मन किए जियो, जो तुम्हें काम करना है करो, बस किसी का दिल ना दुखे, और सनातन की बात मत भूलना, और उस ईश्वर को धन्यवाद देना मत भूलना। कोई आपको लगता है पार्टी या नेता जो सनातन के खिलाफ जा रहा है आपकी नजर में? कह नहीं सकते, जा तो बहुत में।